नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो बहुत मस्ती में हो। अभी तो दिवाली की फिर से उत्सव में समय आ गई है ना। तो और दिवाली की छुट्टी मनाने के बाद ही शायद स्कूल भी खुलने वाली है। अगर स्कूल खुलने वाली है, अगर आप लोग जा रहे हो तो मास्क ज़रूर पहन के रहना है और हम बारी बारी हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। ये ज़रूर याद रखना, आँखों में अगर हाथ डालना है तो पहले सैनिटाइजेशन, फिर जाके आँखों में हाथ डालोगे। और कुछ अगर खाना है तो तब भी पहले हाथ को सैनिटाइज करना है और फिर खाना खाना है और सुरक्षित रहना है। नहीं तो बच्चों, अगर ये जो भी महामारी का जो काल चल रहा है वो उसका प्रकोप अगर फिर से बढ़ जाएगा तो फिर से स्कूल बंद हो जाएगी, है ना। तो सावधानी बरतना है और सावधानी के साथ हमें अपने स्वाभाविक जो जीवन है उसमें वापस जाना है। स्वाभाविक मतलब सावधानी के साथ स्वाभाविक होना है। ठीक है बच्चों। तो आज हम रविवार के इस समय में आज हम एक बांग्ला का रूपकथा आप लोगों के सामने लेके आए हैं। ये स्टोरी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, चलो जान लेते हैं। बांग्ला भाषा सेरा रूपकथा इस किताब से, मतलब बांग्ला भाषा की सबसे उम्दा जो रूपकथाओं की कहानी है उस किताब से हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस किताब की संपादना किए हैं अहमद मज़हार। और ये जो किताब है बच्चों, ये प्रकाशित हुई है विश्व साहित्य केंद्र ढाका से। और इसका वो जो राक्षस वाला जो कवर पेज है वो पेंट किए हैं, वो बनाए हैं ध्रुव एश। और बाकी सारे जितने तस्वीरें हैं इस किताब में वो ड्रॉ किए हैं सैयद इनायत हुसैन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले देख लेते हैं आज हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे। आज की कहानी जो है वो कहानी का नाम है, चलो ये वाला कहानी पढ़ते हैं। दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार। दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार की लिखा हुआ पाताल कुन्ना मुनिमाला, ये वाला कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, चलो बच्चों हम पहुंच जाते हैं कहानी पे। तो आज की कहानी है पाताल कुन्ना मुनिमाला, मतलब पाताल कन्या मणिमाला। देखो मैंने ट्रांसलेट, मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ा सा उच्चारण को अलग किया है ना, तो हमें समझ में आ गया। तो चलो शुरू करते हैं आज। पाताल कुन्ना मुनिमाला, लेखक दक्षिणारंजन मित्र मजुमदार। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक लड़की है वो लेटी पड़ी है और दो लड़का, एक तो आँख बड़े बड़े करके गुलाब जामुन की तरह आँख बना के कुछ देख रहा, एक तो गुलाब जामुन की तरह आँख बना के कुछ देख रहा है और दूसरा अबाक होके कुछ देख रहा है। क्या देख रहा है पता नहीं, लेकिन आजू बाजू बहुत सारे सांप है ना। हाँ बहुत सारे बोले तो अभी तो दो दिख रहे हैं। तो फिर हुआ क्या, तो चलो कहानी में चले जाते हैं। एक राजकुमार और एक मंत्री पुत्र थे, दोनों बहुत गहरे मित्र थे। तो वो लोग देश भ्रमण में निकले। देश भ्रमण बोलो या पृथ्वी भ्रमण बोलो, जो भी बोलो, तो वो लोग घूमने निकले। ऐसे ही घूमते घूमते वो लोग ऐसे एक जगह पे आ गए जहाँ पर गहरा एक जंगल है। और उस जंगल में वो लोग जहाँ पर थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था। अपने घोड़ों से वो लोग उतरे और फिर एक दूसरे में ये परामर्श कर लिए कि भैया बहुत रात हो गया है, अब तो मतलब दिन ढल गया है, अब अगर आगे बढ़ेंगे तो अंधेरा ऐसा हो जाएगा कि हमारे लिए आपद हो जाएगी, विपद हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, आज यहाँ पर ही पेड़ में चढ़ के रात बिता देते हैं और फिर कल सुबह फिर से चल पड़ेंगे, है ना, फिर घूमने चल पड़ेंगे। तो ये सोचकर राजकुमार और उनकी दोस्त मंत्रीपुत्र दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और चढ़ने से पहले वो जो घोड़ा है, जहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा सा घास दिखा, वहाँ पर वो दोनों घोड़े को बांध के वो लोग अच्छे से रात बिताने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गए। हाँ यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या हुआ, वो लोग रात को सो गए आंख बंद करके। अब कितने रात हुआ, बहुत रात या बहुत कम रात ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ आवाज़ से उन लोगों की नींद छूट गई। और फिर जहाँ तक नींद टूटी वहाँ तक वो लोग सोचे, यार इतना ज़ोरों का आवाज़ क्या है, और ये चारों तरफ अभी सुबह हो गया क्या, इतना रोशनी कहाँ से आ गया भाई। तो फिर भैया वो रोशनी एवे नहीं था,
वो फणी की मणि थी, एक बहुत विशाल आकार, एक काले रंग का अजगर। वो अपने माथे की जो मणि है वो मणि लेकर मिट्टी में रखकर वो चारों तरफ घूम रहा था, और घूमते घूमते जहां तक उनको उसको वो दो घोड़े दिखे, एकदम सीधा सीधा चबाया नहीं, निगल गया। समझ में आ गया? चबाया नहीं, पूरा दोनों घोड़े को एक साथ निगल गया। ये देखकर मंत्रिपुत्र और राजकुमार का तो अवस्था कैसा है बताए, ये क्या है? तो फिर क्या करें? लेकिन मंत्रिपुत्र अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया, और उसने ये नोटिस किया भाई इतना रोशनी कहाँ से आ रहा है। और फिर उसने राजकुमार को बोला, राजकुमार ये जो मणि है ये एवे मणि नहीं है, ये फणी की मणि है। तो ये मणि तो हम लोग को लेना पड़ेगा, ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जेम्स है ना? तो राजकुमार बोले, हैं तुम यहाँ पर मतलब कैसे लोगे? तुम सोच रहे हो जाके ले लोगे, यहाँ पर वो अजगर को देखे हो, वो घोड़ों को, दोनों घोड़े को एक साथ निकल गया, और तुम ये सोच रहे हो उसका मणि तुम लोगे। तो मंत्रिपुत्र ये कहे कि राजकुमार आप निश्चिंत रहो, हम वो मणि लेके ही रहेंगे। तो मंत्रिपुत्र ने क्या किया, मणि के ऊपर कीचड़ डाल दिया, तो पूरा रोशनी गायब, है ना? तो जहाँ तक रोशनी गायब, और उसने क्या किया, उसी के बगल में, मतलब ठीक उसके बगल में अपना तलवार भी उसे कीचड़ के पास कीचड़ में छुपा दिया। अब अजगर तो हाँ हाँ करके दौड़ के आ गया, भाई मेरा मणि कहाँ गया, मेरा मणि क्या कहाँ गया? लेकिन उसे तो पता था नहीं कि भैया वो मणि जो है वो कीचड़ के नीचे दबा पड़ा है। तो वो वहाँ पर अपना मुंह से जोर जोर से धक्का मारने लगा, लेकिन धक्का कहाँ जाके लगा, मणि को तो लगा, लेकिन उसको पता नहीं चला कि वो जहाँ पर धक्का दे रहा है वो वहाँ पर उसके नीचे ही मणि है। लेकिन उसका मुंह, उसका जो फण है वो काटना शुरू हुआ, वो कीचड़ के नीचे रखा हुआ तलवार से। अब थोड़ी देर ऐसे ही कोशिश करते करते वो तो अपना हाल छोड़ दिया, और फिर जोर जोर से मारते मारते चारों तरफ जहाँ पर जो भी था सब कुछ तोड़ फोड़ के फिर वहाँ पर ही बहुत जोर से अपने सर के बल एक दे मारा, और जिससे उस तलवार से उसका मुंडी कट गया। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा जो अजगर है वो मर गया, और हमारे इधर मंत्रिपुत्र क्या किए, उस मणि को ले लिए। मंत्रिपुत्र ने मणि को ले लिया और राजकुमार को बोले, चलो राजकुमार अब देखते हैं ये मणि क्या करता है, चलो। तो वो लोग थोड़ी देर इंतज़ार किए, सुबह हुई, और फिर वो लोग उस तालाब में गए, लेकिन हाथ में मणि पकड़ा हुआ था, उनको पता नहीं उनके मणि का क्या करें। उनको सिर्फ ये पता था कि वो बहुत ही कीमती मणि है। तो वो लोग लेके नीचे के तरफ, मतलब पानी में जहाँ तक उतरे, वो लोग ताज्जुब हो गए, भैया पानी दोनों तरफ से अलग हो गया और उनको बीच में से सड़क दिखाई पड़ने लगा। और वो लोग जितना आगे बढ़े उतना ही वो पानी दो भाग होकर उनको रास्ता देते जाए। वो लोग भी चलते जाए, क्यूरियस है ना, जानने की इच्छा है उनमें, तो वो लोग भी चलते जाए। और फिर चलते चलते उन लोगों को सामने क्या दिखा पता है? उन लोगों को दिखा एक बहुत बड़ा सा महल, जो चारों तरफ से सांपों से भरा पड़ा था। और वो जो सांप, वो सांपों से सीलिंग, वो सांपों से जमीन, वो सांपों से पिलर, सब कुछ बना पड़ा था। इवन सांपों का रैक भी था, जहाँ पर आप प्रदीप बोलो, दिया बोलो, ये भी रख सकते हो। मतलब पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक सांपों से भरा पड़ा था। और सांपों का बिस्तर भी था। उस सांपों के बिस्तर में एक सुंदर सी राजकुमारी सो रही थी निश्चिंत होकर। और उसको, वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वो एक तस्वीर देखा था ना, कि कोई हाँ करके देख रहा है कोई लड़का, ठीक वैसे ही वो राजकुमार उस लड़की को देखने लग गए। इधर मंत्रिपुत्र ने क्या किया, धीरे धीरे उस मणि को देकर उस लड़की के सामने लेके आए। अब वो छुआ या नहीं छुआ हम नहीं जानते, लेकिन उस लड़की की नींद टूट गई। वो अगर बेहोश थी तो वो होश में आ गई, अगर सो रही थी तो उसकी नींद खुल गई।
वो दोनों को देखकर बहुत ही हड़बड़ी में बोलने लगा, अरे अरे, आप लोग ये क्या कर रहे हो? ये पता है काला अजगर का ये महल है, वो आके आप लोगों को खा जाएगा। तो मंत्रिपुत्र ने बोला, अरे अरे, आप इतना कुछ क्यों सोच रहे हो? उसको तो हमने मार दिया। तो फिर वो तीनों बहुत सुख और शांति से रहने लगे। वैसे इस बीच हमारे मंत्रिपुत्र ने एक अच्छा काम किया था। वैसे मंत्रिपुत्र ने तो बहुत सारे ब्रेवरी के काम किए थे, साहस का काम किया था, लेकिन और एक काम, बहुत स्वीट सी काम ये किया कि हमारे राजकुमार के साथ वो जो पाताल में मिली जो कन्या है, पाताल कन्या, जिसकी नाम है क्या है, मणिमाला, तो उन दोनों की शादी करवा दिए थे। अब कुछ दिन बाद मंत्रिपुत्र बोले, अच्छा सुनो, मैं अब गाजा बाजा लेके आ जाता हूँ देश से, और फिर तुम दोनों को वरण करके, क्योंकि नववधु को तो वरण भी करना है ना, तो उसको लेके हम चले जाएंगे। तो हमारे जो राजकुमार है वो बोले, ठीक है बंधु, ठीक है दोस्त, आप जाओ। तो मणि लेकर राजकुमार उसको रास्ता दिखाकर तालाब के बाहर छोड़ दिए, और यहाँ हमारी राजकुमार वापस आ गए। अब मंत्रिपुत्र तो देश में चले गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए चलो हम देख लेते हैं कि ये जो तालाब के नीचे ये जो पातालपुरी है, वहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हम लोग जानेंगे मंत्रिपुत्र के साथ क्या हुआ। तो पाताल में तो राजकुमार वापस आ गए, वहाँ पर वो लोग खुशी खुशी दिन बिताने लगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुआ, ये दोनों मणिमाला और राजकुमार दोनों अपने अपने जगत के बारे में बोलना शुरू किए। राजकुमार धरती के ऊपर वाले जगह का, वहाँ का किस्सा बोले, तो राजकुमारी धरती के नीचे मतलब पाताल की कहानी सुनाए। ऐसे ही कहते राजकुमारी के अंदर जानने की बहुत ही उत्सुकता बढ़ गई। तो राजकुमार जहाँ तक सो गए, वो उस मणि को लेकर ऊपर आ गए और आकर बोलने लगे मणि को कि मणि, तुम्हारी उजाला बढ़ा दो, मुझे नहाना है। तो मणि ने क्या किया, सुंदर से उजाला कर दिया पूरा चारों तरफ। वो अच्छे से हाथ पैर धोकर नहाने लगी। लेकिन इसके बीच में उस प्रांत के जो राजकुमार है वो शिकार में आए थे, और वो उस रोशनी देख के उस तरफ आके मणिमाला को देख लिए और उसके रूप में मोहित होकर पागल हो गए। लेकिन उस राजकुमार को मणिमाला देख के जल्दी जल्दी से मणि लेकर अंदर तालाब के अंदर चली गई। तो राजकुमार का तो हाल बेहाल, वो पागल हो गए। लेकिन ये सारे जो कहानी था वो एक बुजुर्ग औरत, एक बुजुर्ग दादी, चलो हम दादी बोलते हैं, एक दादी ने देख लिए। वो लकड़ी चुन के अपना जीवन निर्वाह करती थी। उनका एक ही लड़का था जिसका नाम था पेंचो। अच्छा लगा नाम? चलो इसको हम ऐसे नाम देते हैं, पांचू या पंचम। एक्चुअली मैंने अभी जैसे बोला ना, पेंचो, पांचू, पंचम, ये सारे एक ही शब्द का अपभ्रंश है। तो जो भी नाम आप लोगों को पसंद आए। तो हमारी जो दादी है उन्होंने सब कुछ देख लिया था, लेकिन वो किसी को कुछ कहे नहीं, वो चुप रहे, वही कुछ को क्या बोलना है, मैंने देखा। तो फिर कुछ, अब राजकुमार तो शिकार में निकले थे, वो अपने महल पहुंच गए। और महल में पहुंच के, ये राजकुमार कौन से वाले हैं, जो जमीन के ऊपर जो बाद में मणिमाला को देखे थे, है ना। तो वो जब अपने राजपुरी पहुंच गए, वहाँ पर उनकी माँ, उनके पिताजी मतलब राजा और रानी अपने सर पकड़ के बैठ गए। वो लोग सोचे, यार हमारे साथ क्या हो गया, हमारे ये जो बच्चा है इसको क्या हो गया, ये शिकार में गया था और वहाँ से पागल होकर वापस आया। फिर कोई सा भी दवाई से कुछ नहीं काम हुआ, वो सिर्फ हाय हाय करने लग गए। तो फिर राजकुमार की सलामती के लिए राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिए। बोले कि अगर कोई मेरे बेटे को स्वस्थ कर पाएगा या कर पाएगी तो उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी।
अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। अच्छा, आप लोग जानते हो मेरे हिंदी का ग्रामर थोड़ा गड़बड़ है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होता है, तो आप लोग ऐसे समझ लियो, है ना। और अगर लगे तो मुझे बता भी देना कि यहाँ पर ये सही नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ, राजकुमार तो पागल रह गए, इधर ढिंडोरा भी पिटवाना शुरू हो गया। तो वो जो हमारी दादी जी है ना, उनके पास तक पहुँचे और दादी जी जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के वो ढिंडोरे वाले के जो पीट रहा था उसके पास पहुँचा और फिर उसके ज़रिए राजा के पास पहुँचा। राजा को बोला कि मैं ठीक करवा सकती हूँ आपके बच्चे को, लेकिन मैं बुढ़े इंसान आपका राजत्व लेके भी मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, आधा राजत्व लेकर भी मैं क्या करूँगी, या मैं आपकी कन्या को लेके भी क्या करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे बेटे के साथ आपकी कन्या की शादी करवाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपके बेटे को ठीक करवा देती हूँ। तो जहाँ तक बोला, राजा बोले हाँ भैया हाँ, मेरे बेटी को मैं तुम्हारे लड़के के साथ ही शादी करवाऊँगा। इसके बाद क्या हुआ, वो खूब सारे वो बोले तो दादी खूब सारे रुई लेकर, एक चरखा लेकर, एक पवन नाव मतलब जो तैरते हुए जाते हैं, है ना, वैसा वाला हवा में तैरने वाला एक नाव लेकर पवन नाव में वो चढ़ गए। और चढ़ने के बाद उस नाव को बोले कि भैया मुझे लेके चल पाताल कन्या मणिमाला के तालाब के पास। जहाँ तक बोले वो पहुँचा दिए। तो वो वहाँ पर चरखे में धागा बनाना शुरू कर दिए। अब मणिमाला जो है, मणिमाला नहाने के लिए फिर से आई दोपहर को। अब जहाँ तक नहाने के लिए आई, मणिमाला क्या जाने, वो देखी कि एक दादी धागा बुन रही है, धागा बना रही है। तो मणिमाला बोले दादी मेरे लिए एक कपड़ा बुन दो। तो दादी ने बोला हाँ बुन देती हूँ। तो उन्होंने तो बुन दिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद मणिमाला को वो तो दे दिए कपड़े, लेकिन फिर बोले भाई मेरा पैसा दो, मैंने तुम्हें कपड़ा दिया है। मणिमाला बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या दूँ, अच्छा मेरे पास ये मणि है, आप वो ले लो। जहाँ तक दादी को मणिमाला वो मणि देने लगी, वहाँ तक दादी ने उसके हाथ को कप करके पकड़ लिए और फिर मणिमाला को लेकर उस पवन नाव में चढ़ गए पूरा, मतलब साथ ही साथ अपना चरखा वरखा लेकर वो चढ़ गए और सीधे बोले पवन नाव राजकुमार के पास जाओ। बस वो पहुंच गए। फिर राजकुमार के साथ उनकी शादी की बंदोबस्त किया गया और दादी भी अपने लड़के के साथ इस देश के राजकुमारी के साथ शादी करवाने के लिए अपना प्रस्ताव दे दिए, है ना। लेकिन यहाँ पर मणिमाला ने एक शर्त रख दिया। उसने वो बोली कि मेरे 1 साल तक का व्रत है, उसके बाद आप लोगों को जो करना है करवाइए, कीजिएगा। और तो सारे लोग सोचे कि ठीक है भैया 1 साल बाद ही इन लोगों का शादी होगा। तो दादी को भी थोड़ा सा सुस्ती मिली, क्योंकि उनके भी लड़का जो था, पेंचो बोलो, पाँचू बोलो या पंचम बोलो, जो भी है, वो अभी वहाँ पर थे नहीं उसके पास। तो वो भी देश विदेश में अपने लड़के को ढूंढने के लिए लोगों के मार्फत खबर फैला दिए। अच्छी बात है, खबर फैला दिए तो फैला दिए। तो लड़का मिला क्या हुआ। और इधर राजकुमार का, हमारे जो पाताल में जो दोपहर के नींद के लिए जो सोया हुआ था राजकुमार, उसका क्या हो गया, चलो पहले देख लेते हैं। वो इधर क्या हुआ, जहाँ तक मणि उस तालाब में नहीं है, तो साफ ही साफ था चारों तरफ। तो वो लोग क्या किए, अब उनसे जो निकलने वाला जहर था वो राजकुमार के ऊपर काम करना शुरू कर दिया।
और राजकुमार बेहोश होके उस सांपों के ही बिस्तर में गिर पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, वो जो सांप है वो राजकुमार को पूरा जकड़ लिए, जिसको बोलो नागपाश में बंद कर दिए। तो ये तो था तालाब के नीचे पातालपुरी में क्या घटित हुआ उसका व्याख्यान। लेकिन हमारे मंत्रिपुत्र ने क्या किया? वो तो अपने देश में जाके गाजा वाजा बाराती सब कुछ लेके आ गया कुछ ही दिन में। और आने के बाद वो चिल्लाने लगे, दोस्त दोस्त रास्ता दिखाओ, दोस्त रास्ता दिखाओ। लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, कई रात बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। तो मंत्रिपुत्र सोचे, भाई हुआ क्या है? एक काम करते, चलो आजू बाजू थोड़ा घूम के देख लेते हैं हुआ क्या है। अगर समझ में ना आए तो चारों तरफ थोड़ा टहल लेते, पता तो चले क्या हुआ है। तो जहाँ तक वो लोग ऐसे ही घूम के देखने लगे, तो मंत्रिपुत्र के साथ वो जो बाहर मतलब वो जो दूसरे राजकुमार हैं उनके देश के लोगों के मतलब प्रजाओं के साथ इनका मुलाकात हो गई। तो मुलाकात तो हो गया भैया, अच्छी बात है। तो मंत्रिपुत्र ऐसे ही बातों बातों में पूछने लगे, भैया क्या बात है, आप लोग इतने खुश हो? तो वो लोग सारे व्याख्यान बोले और बोले, पता है उस दादी का जो लड़का है उसके साथ तो हमारे देश के जो राजकुमारी हैं उनकी शादी होने वाली है। तो पूरा व्याख्यान जहाँ तक सुने मंत्रिपुत्र बोले, भैया मुझे समझ में आ गया हुआ क्या है। फिर मंत्रिपुत्र पूछे, अच्छा वो दादी का जो लड़का है वो कैसे दिखता है? क्योंकि मैं शायद जानता हूँ वो कहाँ है या कौन है। तो वो जो प्रजा है वो बोले, पूरा व्याख्यान दे दिए, भैया ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। तो राजकुमार ने राजा के दरबार में जाने से पहले मंत्रिपुत्र ने उस दादी के लड़के जैसा एक छद्मवेश बनाया। और बना के पहले तो दादी के पास गए और दादी तो अपने बच्चे को देखकर खुश हो गए। वैसे ही फटे हुए कपड़े और बिखरे हुए बाल, दोनों हाथों में तो लठ लेकर वो पहुंचा था। अब पहुंच तो गया, दादी सोचे कि यही मेरा बेटा है और फिर उसको वो मणि दे दी। मणि हाथ में लेते ही मंत्रिपुत्र बोले, माँ देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, चलो चलो मुझे अभी शादी करना है। तो ये बोल के वो उन दादी को लेकर वो कहाँ पहुँचे? राज दरबार में पहुँच गए। अब दादी बोले, मेरे बच्चा तो आ गया है, अब उसके साथ अपने राजकुमारी की शादी करवा दीजिए राजा जी। तो राजा और क्या करे, चलो भैया शादी करवा दिए। अब शादी तो हो गई, दूल्हा दुल्हन एक साथ उनको भिजवा दिया गया एक कमरे में। तो वहाँ पर मंत्रिपुत्र सब कुछ बोल दिए वो राजकुमारी को। तो राजकुमारी तो मतलब क्या बोले, उसको चैन की सांस आ गई भैया। उसको समझ में आ गया कि नहीं भैया, कोई एक पागल जैसे किसी से मेरी शादी नहीं हुई है। क्योंकि ये सबको पता था कि दादी का जो लड़का है वो थोड़ा सा अस्थिर प्रकृति के थे। तो अब मंत्रिपुत्र कुछ दिन इंतज़ार किए और फिर राजकुमारी को जैसे वो सब कुछ बोल दिया था वैसे ही उनको ये भी बोले कि तुम ये मणि जो है वो राजकुमारी को कैसे ना कैसे पहुंचा दो। राजकुमारी को नहीं, मणिमाला को कैसे ना कैसे पहुंचा दो। तो राजकुमारी पहुंचा दी। अब इतने दिन में 1 साल पूर्ण हो गए। तो राजकुमार को मणिमाला कहे कि देखिए मेरा 1 साल का व्रत तो पूर्ण हो गया है, मैं अच्छे से सज धज के जाऊंगी, वरण के वेश में मैं जाऊंगी। वो जो तालाब है वहाँ पर मेरा कुछ रिचुअल है, वो रिचुअल पूरा करके मैं आ जाऊंगी। लेकिन मैं कोई गाजा बाजा कुछ नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ ये जो पांचू है या पेंचो है या पंचम है इसको लेके जाऊंगी और राजकुमारी को लेके जाऊंगी साथ। तो सारे लोग बोले, ठीक है भैया, 1 साल तक अगर हम इंतज़ार किए तो ये भी करवा देते हैं इसको, ये भी खुश हो जाएगी। तो ये कह के उसको बोले कि ठीक है आप जाइए। तो वो चली गई। किन किन को साथ को लेके? मंत्रिपुत्र,
राजकुमारी और खुद उस मणि को लेकर वो लोग तालाब में पहुंचे और तुरंत उसके पातालपुरी में वो लोग प्रवेश कर गए। और इधर राजकुमार जो है, जो ऊपर जो दूसरा जो राजकुमार है, वो राजकुमार तो मतलब दुख में क्या ही हो गए। और वो जो हमारी दादी जी हैं वो भैया गए काम से, क्या बोले, उनको समझ ना आए ये क्या हो गया। और इन सब के इस हक्का बक्का स्थिति में ही राजकुमार, मणिमाला, मंत्रिपुत्र और उनकी पत्नी राजकुमारी चारों अपने स्वदेश में लौट गए। अपने स्वदेश बोले तो मंत्रिपुत्र और राजकुमार के स्वदेश में मणिमाला और इस इस सरोवर बोलो या तालाब बोलो, इसका जो स्थल भाग का जो राज्य है, उनकी जो राजकुमारी है, ये चारों अपने अपने क्या बोले, अपने अपने घर छोड़कर राजकुमार और मंत्रिपुत्र के स्वदेश में पहुंच गए। तो यहाँ यहीं तक था ये कहानी बच्चों। और आज की कहानी से हम लोग क्या सीखे? एक झटके में किसी को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपद या विपद कोई परिस्थिति में आए हो तो उसमें अपना स्थिरता नहीं खोना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हो जाएंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सारे बच्चे अच्छे से रहो, खुश रहो। टाटा।